नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हर कोई चेंज को देखता है, हर कोई देखता है कि क्या बदलेगा। हम कहते हैं आज की दुनिया बहुत फास्ट पेस पे बदल रही है। जो एक साल पहले चलता था, जो 6 महीने पहले चलता था, जो नहीं चलता। एक एवर चेंजिंग वर्ल्ड है और हमें हर तैयारी के लिए, हर चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। बट मानिए अगर मैं आपसे कहूँ कि चेंज की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि क्या है जो चेंज नहीं होता, जो बदलता नहीं है, और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको बात अजीब लगेगी, लेकिन ये कहते हैं इन्वेस्टर और बेस्ट सेलिंग ऑथर मॉर्गन हाउसेल अपने बुक में सेम एज एवर। जी हाँ, ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। इन्होंने पहले बुक लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर थी। और इस बार मॉर्गन बताते हैं थ्रू 23 लेसन्स क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बदलती दुनिया में भी कभी नहीं बदलती, और उनको समझना एक बहुत क्रिटिकल लाइफ लेसन है। तो आइए जानते हैं मॉर्गन हाउसेल के सेम एज एवर बुक के बारे में। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, मॉर्गन अपने बात को बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में समझाते हैं। और इस बुक में उनका जो उद्देश्य है वो ये समझाना है कि कैसे इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और नहीं बदलती। 23 लेसन्स में से मैं आपको 5 लेसन्स के बारे में बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे लेसन्स ही पढ़ें, इस बुक को पढ़ें और सारी की सारी बातों को समझें। बट बहरहाल हम बात करते हैं उनके 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स की। तो पहला है दोस्तों, बताते हैं रिस्क के बारे में। वो कहते हैं रिस्क इज़ वॉट यू कैन नॉट सी। हम फोरकास्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि क्या बदल सकता है। एक अर्थशास्त्री फोरकास्ट करेगा, एक मेडिकल डॉक्टर फोकस करेगा कि किस तरह की बीमारी आ सकती है। एक अर्थशास्त्री कहेगा कि शायद इकॉनमी में रिसेशन आ रहा हो। बट वो बताते हैं कि जो सबसे क्रिटिकल चेंजेस रहे हैं हमारी लाइफ में, वो कभी भी ऐसे प्रिडिक्ट नहीं हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड-19 होगा, और अगर होगा तो इस तरह से होगा। किसी ने यह नहीं सोचा था कि 1929 में वर्ल्ड इतने बड़े डिप्रेशन से गुजरेगा। और 1929 के डिप्रेशन के बारे में वो कहते हैं कि बहुत से पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे उस समय कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। लीमन ब्रदर्स का वो एग्जांपल लेते हैं कि अपनी बैंकक्रप्ट होने से पहले 2008 में, कुछ साल, 1.5 साल पहले, लीमन ब्रदर्स का अपनी पूरे इतिहास का बेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे। तो ये कहते हैं कि ये जो सबसे बड़े ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको ब्लैक स्वॉन इवेंट्स भी कहते हैं, हम फोरकास्ट नहीं कर पाते। अगर हमें उसके हिंट्स भी मिलते हैं तो हम उसको उस तरह से नहीं समझ पाते, उसके इम्पैक्ट को नहीं समझ पाते। और इसका तरीका वो यही बताते हैं कि आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप प्रिपेयर्ड रहें किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, बजाय कि प्रोडिक्ट करते रहें। क्योंकि जो मैटर करता है वो कहते हैं कि हम प्रोडिक्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, उनका दूसरा लेसन है इसमें, द फर्स्ट रूल ऑफ हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशंस। आपने बात अक्सर स्पिरिचुअल गुरुओं के मुख से सुनी होगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखिए, लेकिन वो विद डेटा, विद एनेक्डोट्स बताते हैं कि कैसे लो एक्सपेक्टेशन एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है हैप्पीनेस का। वो एग्जांपल देते हैं 1950s का, जब अमेरिका को माना जाता था, वो एरा था मिडिल क्लास प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का। अमेरिका का मिडिल क्लास शायद कभी भी उतना खुशहाल नहीं था जितना वो 1950s में था। लेकिन वो बताते हैं कि उस समय बहुत कम लोगों के पास अपने घर थे, फूड इन्फ्लेशन थी, तो बहुत से लोग अपना कमाई का एक बड़ा भाग खाने पर खर्च करते थे। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें थी जो आप कहीं भी से भी आपको खुशहाली का इंडिकेटर नहीं देती, लेकिन लोग खुशहाल थे, खुश थे, प्रसन्न थे और अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। और वो बताते हैं इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोगों की आमदनी कम थी, लेकिन सभी की आमदनी कम थी। और इससे वो ले आते हैं हमें हम जिसको कहते हैं कि घृणा पर, एनवी पर। वो कहते हैं, जैसे चार्ली मंगर कहते हैं कि ये दुनिया लालच से नहीं चलती, दुनिया एनवी से चलती है। आपको घृणा रहती है, ईर्ष्या रहती है कि कोई और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। उस समय ये नहीं था और इससे लोग ज़्यादा खुशहाल थे। वो कहते हैं अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, आप दूसरों से अपनी तुलना कम करेंगे, आप निस्संदेह आप भी एक खुशहाल जीवन जिएंगे। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है बेस्ट स्टोरी विंस। इसमें वो कहते हैं कि यदि आपको अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना आता है सही लोगों के सामने, तो आप एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने विषय का पूरा ज्ञान है, उससे ज़्यादा कामयाब होंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि किस तरह से आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक ऐसा स्किल है जो हमेशा कामयाब रहता है। एक उन्होंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक अच्छा एक्टर एक शायद नर्सरी राइम भी सुनाएगा, उसके ज़्यादा ऑडियंस होंगे, बजाय कि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी के बारे में बताएगा। इसमें कुछ लोग अब कह सकते हैं कि हाँ, ये शायद ये गलत है, क्योंकि जिसको ज्ञान है, जो जानता है, उसी को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ मैटर्स द मोस्ट। इसके भी अगेन वो रियल लाइफ से असंख्य एग्जाम्पल्स देते हैं, जिससे आप इस बात को यकीनी तौर पर मानेंगे कि हाँ, शायद द बेस्ट स्टोरी
ऑलवेज विंस। उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं कि टाइटैनिक जो एक जहाज डूबा था कुछ आज से 100 साल पहले, आज भी सब लोगों को पता है कि टाइटैनिक जहाज डूबा था जिसमें करीब 1500 लोग मारे गए थे। लेकिन वो कहते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री में शिप्स और भी बहुत सी डूबी हैं जिसमें कहीं ज़्यादा तबाही हुई और कहीं ज़्यादा लोग मरे, लेकिन हमें सिर्फ टाइटैनिक याद है क्योंकि वो एक कहानी है जो लोगों को बताई गई है। और 2001 में फिल्म आने के बाद और भी ज़्यादा लोगों को बताई गई। वो स्टोरी है जो सोल्ड की गई, जो सेल की गई, और इसलिए लोग उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगली स्टोरी में वो बताते हैं कि कैसे जब हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ के लिए भागते हैं, बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं चीज़ जल्दी होए, फास्ट पेस पे होए, कैसे वो चीज़ आप कहें कि एक वे में गलत है। वो एक अमेरिकन के बारे में बताते हैं जो आज तक के रॉबर्ट वार्डलो, जो आज तक के सबसे टॉलेस्ट पर्सन रहे हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो कर गए इन टर्म्स ऑफ हाइट, बट दुर्भाग्यवश वो 22 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया क्योंकि उनकी बॉडी वो वेट उनके वेट को, उनकी हाइट को नहीं ले सकी और 22 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हुआ। तो वही कहते हैं कि हर बार ग्रो करना फास्ट पेस पे ज़रूरी नहीं है। वो कंपनीज के एग्जांपल देते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है लेकिन इवेंचुअली कंपनी शट डाउन हुई, जैसे उन्होंने स्टारबक्स एग्जांपल दिया जो बहुत फास्ट पेस पर ग्रो हुई और इवेंचुअली स्टारबक्स अपने बहुत से स्टोर्स बंद करने पड़े। वो नेचर का एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो पेड़ सबसे तेज़ी से उगते हैं वही सबसे तेज़ी से गिरते भी हैं। कहते हैं हम ऑब्सेस्ड हैं स्पीड को लेकर, चीज़ों को जल्दी हासिल करने के। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिले कि हम चीज़ों को जल्दी कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा जल्दी फास्ट पेस पर करना एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। दोस्तों जो लास्ट लेसन की मैं बात करूँगा वो बताते हैं कि प्रोग्रेस के लिए आपको थोड़ा सा निराशावादी भी होना चाहिए और आशावादी भी होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कॉन्ट्रडिक्टरी है, यदि आप प्रोग्रेस की, सक्सेस की बात करते हैं तो इसमें निराशावादियों का क्या रोल। वो ये बताते हैं कि आप निराशावादिता को किस तरह से देखते हैं। जैसे वो कहते हैं अगर आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने भविष्य के लिए, तो कहता है आपको सेविंग्स हमेशा एक निराशावादी, एक पेसिमिस्ट की तरह करनी चाहिए कि आपको जितना ज़्यादा सेव कर सके करें, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक आशावादी यानी एक ऑप्टिमिस्ट की तरह होना चाहिए कि आप अपनी सेविंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे। ऐसे बहुत से पहलू हैं जीवन के, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया था बिल गेट्स का। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू करी थी तो बिल गेट्स अपने पेसिमिज्म में, उनको ये डर रहता था कि क्या पता मेरी कंपनी बंद हो जाए, तो बिल गेट्स हमेशा 12 महीने का कैश अपनी कंपनी का अलग से रखते थे कि यदि कल को कुछ प्रॉब्लम हुई और मैंने पैसा नहीं कमाया तो मैं अपने लोगों को सैलरीज कैसे दूंगा और मैं कंपनी का खर्चा कैसे उठाऊंगा। तो कहते हैं कि पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म को आप लिटरल सेंस में ना लें, अगर आप उस भाव को समझकर उसके हिसाब से अपने जीवन के फैसले लेंगे तो निस्संदेह आप बेहतर फैसला ले सकेंगे। दोस्तों ये थे 5 क्रिटिकल लेसन्स जो मैंने इस बुक से सीखे। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें टोटल 23 चैप्टर हैं और मैं ज़रूर इस बुक को रिकमेंड करूंगा। आप पढ़िए और समझिए कि कैसी बहुत सी बेसिक छोटी छोटी बातों से मॉर्गन हाउसेल ने आपको लाइफ के बहुत क्रिटिकल लेसन समझाए हैं। जैसा मैंने कहा, जी हाँ, इस बुक में कुछ नया नहीं है और आपको लगेगा कि अगर नया नहीं है तो हम इस बुक को क्यों पढ़ें, और मैं ये कहूँगा इस बुक में कुछ नया नहीं है, वही सबसे बड़ा रीज़न है इस बुक को पढ़ने का, क्योंकि मॉर्गन हाउसेल आपको वो सब बातें समझाते हैं जो आप जानते हैं लेकिन शायद ठीक से समझते नहीं। अनदर बुक आई स्ट्रांगली रिकमेंड। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। यदि आपको पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।